वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल। इस वक्त दुनिया में 3 आलमी मसले हैं। एक, पहले नंबर पर कोरोना वबा, फिर कश्मीर का मसला और फ़लस्तीन का मसला। आज की इस वीडियो में हम मसला फ़लस्तीन पर बात करेंगे। मसला फ़लस्तीन शुरू उस वक्त हुआ जब यूरोप से यहूदी आकर फ़लस्तीनी ज़मीनों पर आबाद हुए। वहाँ पर आबाद हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता कर कर आते रहे और फिर उसके बाद यहाँ पर एक लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि वो फ़लस्तीनी ज़मीनें थीं और यहूदियों का वहाँ पर आबाद होना एक कब्ज़ा कहला सकता था। अरब में से कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये एक गैर कानूनी कब्ज़ा था, ये एक कब्ज़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कर कर ज़्यादा आते गए और फिर ये जंग इतनी ज़्यादा होती गई कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को एक रियासत करार दे दिया। लेकिन हम वो नहीं मान सकते, क्योंकि वो फ़लस्तीनी ज़मीनों का 1 इंच टुकड़ा भी नहीं इसराइलियों को दे सकते, और यहाँ पर तकरीबन आधा फ़लस्तीन था। इसराइल ने अपने आप को खुद से ही एक रियासत करार दे दिया, और वो रियासत करार दे दिया और बहुत सारे फ़लस्तीनियों को, लाखों की तादाद में फ़लस्तीनियों को वहाँ से दरबदर कर दिया गया, वहाँ से जिला वतन कर दिया गया। कुछ की ज़मीन, कुछ के तो घर भी लेकर यहूदियों को दे दिए गए। और फिर एक अरब इसराइल जंग हुई, जिसके बाद 6 रोज़ की जंग थी, जिसके बाद इसराइल ने मज़ीद फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर दिया, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी गैर कानूनी कब्ज़ा करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उसको गैर कानूनी कब्ज़ा करार दिया है। लेकिन इसराइल अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ताकतवर समझता है, और वो मज़ीद कब्ज़ा करता रहा और आज फ़लस्तीनियों के पास, यानी उनके पास अपने मुल्क में ही सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% जगह होगी, और बाकी 80% के इलाके पर इसराइल ने कब्ज़ा कर कर अपनी हुकूमत जमाई हुई है। पाकिस्तान इसराइल को इसी वजह से तस्लीम नहीं करता, क्योंकि वो एक कब्ज़ा माफिया है, और इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 बड़े कब्ज़ा माफिया हैं। एक हमारा हमसाया भारत और दूसरा इसराइल। कायदे आज़म ने इसराइल के बारे में ये कहा था कि इसराइल मगरिब की नाजायज़ औलाद है, जिसके साफ मानी है कि इसराइल मगरिब की वजह से ही, मगरिब की ताकतों की वजह से ही वजूद में आया है, और मगरिब की ताकतें इससे डरती हैं। मगरिब इसराइल की जेबों में है, एक तरफ से हम ये भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद एक तो उन्होंने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, और उसके बाद अल अक्सा पर भी कब्ज़ा करने की मुकम्मल कोशिशें जारी हैं, और फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ ही नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि यूरोप इस पर खामोशी से बैठा तमाशा देख रहा है। और अब तो पहले तो अरब इसके ख़िलाफ़ था, और आज तो अरब भी इसराइल को तस्लीम करके बैठा हुआ है, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि हमास अपने हमले रोके। अब जंग बंदी तो हो चुकी है, लेकिन जंग बंदी पूरी दुनिया जानती है कि ये जंग बंदी आर्जी है, और इसराइल एक दफ़ा फिर से आएगा, और फिर जब अगर कुछ ज़्यादा शोर मचा, फिर उसने जंग बंदी कर लेनी है और दोबारा फिर आता रहेगा। यही चलता रहेगा। फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर जो कब्ज़ा है उसको पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं कर सकता। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, और जिस रियासत को, जो कि एक रियासत ही नहीं है, उसका कोई वज़ीर आज़म भी नहीं हो सकता। नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ एक जानदार है, जिसको तो हम हत्ता के इंसान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू एक दरिंदा सिफ्त आदमी है, जो इंसानी हकूक़ों की खिलाफ वर्जी करता है, और हम ये कभी होने नहीं देंगे। हम
कल भी फ़लस्तीन के साथ खड़े थे, आज भी फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और ता क़यामत फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। जब वक्त जिहाद आएगा तो फ़लस्तीनी हम पाकिस्तानियों को सबसे आगे पाएंगे। और अगर अमेरिका ये समझता है कि हम उससे डर जाएंगे, हम फ़लस्तीनियों का साथ नहीं देंगे, तो ये उसकी गलत फहमी है। हम फ़लस्तीनियों का साथ आखिरी दम तक देंगे और मज़लूमों का साथ देना ही मुसलमानों का एक कानून है। और अगर अमेरिका ये बात समझता है कि पाकिस्तान उसके बग़ैर कुछ नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तुम्हारे साथ जैसे हैं वैसे ही हम तुम्हारे बग़ैर रहेंगे। और ये बात अमेरिका अपने जहन में बिठा ले। अक्सा की आज़ादी तक, फ़लस्तीन की आज़ादी तक, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी।